गुजरात का NA 64 एक और अहम हलका, एक और अहम जहां कांटेदार मुकाबला होने का इम्कान है, क्योंकि PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही कई सीटों के साथ साथ इस सीट पर भी, जो उनकी रवायती सीट ये मानी जाती है गुजरात की, इसके लिए कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करा दिए हैं। इस मरतबा इस सीट को क्या ऐसा मुख्तलिफ होगा जो इससे पहले नहीं होता आया 80 से लेकर अब तक? क्या फ़र्क पड़ेगा चौधरी परवेज़ इलाही को? क्या चौधरी बरादरान को इस इख्तलाफ का, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के इख्तलाफ की कीमत इस सीट में NA 64 में अदा करनी पड़ेगी? NA 64 की डायनामिक्स क्या हैं? NA 64 की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या, इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री क्या रही है? क्या चौधरी परवेज़ इलाही के लिए आसान ये होगा सीट जीतना? ये आज हम समझने जानने की कोशिश करते हैं इलेक्शन सीरीज़ में, रीथिंक विद उमर जावेद की इलेक्शन सीरीज़ में। सबसे पहले व्यूवर्स को खुशामदीद। ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें। NA 64 की जब हम बात करते हैं तो ये गुजरात का ऐसा हलका कहलाता है कि जहाँ पर रवायती तौर पर देखा जाए तो चौधरी बरादरान का, चौधरी ख़ानदान का असर और रसूख रहा है। चौधरी, ये जो 64 और जो इसके अतराफ़ के इलाके हैं, जिन हलकों पर ये मुश्तमिल इलाका रहा है, कभी चौधरी ज़हूर इलाही, उसके बाद फिर 80s में चौधरी शुजात हुसैन, फिर उसके बाद 2002 में भी चौधरी शुजात, और ऑनवर्ड ज़्यादा ही नहीं अरसा यहाँ पर चौधरी बरादरान का ही राज रहा है। लेकिन दरमियान में कई दफ़ा डेंट पड़ते रहे हैं। जैसे अगर हम मुख्तसर तौर पर देखें, तेज़ी से ओवरव्यू करें इस हलके की प्रोफाइल को, तो 2002 के इलेक्शन में हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग काफ किंग्स पार्टी थी मुशर्रफ की, और चौधरी शुजात हुसैन जिस तरह वो राइट हैंड बने हुए थे परवेज़ मुशर्रफ का, काफ लीग को भी लीड कर रहे थे, तो उनका यहाँ से जीतना यकीनी था। और ऐसे ही हुआ 2002 के इलेक्शन में। गुजरात का ये हलका जो NA 105 कहलाता था, जो आज NA 64 है, ये तब 2002 में NA 105 कहलाता था। यहाँ से चौधरी शुजात हुसैन 66,509 वोट लेकर कामयाब हुए, और दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के चौधरी अहमद मुख्तार ये 52,632 वोट लेकर कामयाब हुए। अगर हम देखें यहाँ पर इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 15,000 का मार्जिन है। इसकी सीधी सी वजह ये है कि इससे पहले भी चौधरी शुजात हुसैन 1993 में अहमद मुख्तार से इस सीट पर शिकस्त खा चुके थे। बेशक वो शिकस्त 3-3,500 वोटों की मार्जिन से थी, लेकिन 1993 में अहमद मुख्तार ने चौधरी शुजात को इस सीट से शिकस्त दी थी। 97 में फिर चौधरी शुजात ने दोबारा ये सीट अपनी वापस ली थी, और 2002 में चौधरी शुजात कामयाब हो गए थे, या कामयाब करार दिला दिए गए थे, जिस तरीके से वो सारा इंजीनियर्ड इलेक्शन हो रहा था। उसके बाद 2008 हम देखें तो इस 2002 से 2008 तक मुशर्रफ के ऊपर, चौधरी शुजात के ऊपर शदीद तरह का पॉलिटिकल एक बोझ, एक पॉलिटिकल स्टिग्मा, एक सियासी दबाव कहने लग चुका था परवेज़ मुशर्रफ की हमायत का। परवेज़ मुशर्रफ की जितनी भी पॉलिसीज़ थी, उनकी सियासी कीमत फिर ज़ाहिर बात है काफ लीग को अदा करनी थी, और 2008 में यही हुआ। काफ लीग बुरे तरीके से पिटी। चौधरी शुजात भी अपनी कोई सीट नहीं बचा पाए, और ख़ास तौर पर यह बड़ा उनके लिए एक सियासी हवाले से बड़ा धचका था कि गुजरात की अपनी रवायती सीट भी शिकस्त खा गई चौधरी शुजात हुसैन। 2008 में चौधरी अहमद मुख्तार यहाँ पर कामयाब हुए पीपल्स पार्टी के 79,735 वोट लेकर, और चौधरी शुजात 65,738 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यानी ये शिकस्त खा गया चौधरी शुजात हुसैन। उसके बाद 2013 हम देखें तो 2013 में इस सीट पर परवेज़ इलाही खुद उतरे। परवेज़ इलाही इससे पहले ज़्यादातर सूबाई असम्बलीज़ में, सूबाई पंजाब असम्बली के लिए ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, कौमी असम्बली कम। लेकिन अब इस हल्के में चौधरी परवेज़ इलाही भी सामने आए नेशनल असम्बली में, जो उस वक्त NA 105 कहलाता था, आज NA 64 है। यहाँ पर परवेज़ इलाही 2013 में 78,017 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीग के चौधरी मुबशर 64,652, और अफजल गोंदल PTI के 39,931, और चौधरी अहमद मुख्तार पीपल्स पार्टी के 10,818। पीपल्स पार्टी यानी यहाँ पर चौधरी अहमद मुख्तार चौथे नंबर पर आए। इस हलके का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम आपको बताते चलें कि 2013 में मुस्लिम लीग काफ का और पीपल्स पार्टी का पंजाब के हलकों में अलाइंस था।
लेकिन इस हलके के लिए जो ये गुजरात का हलका था NA 105, इसके लिए चौधरी अहमद मुख्तार ने ख़ास अपने आप को एग्जेम्प्ट कराया था, अपने आप को इस्तिस्ना दिलाया था पीपल्स पार्टी से कि मैं यहाँ पर मुकाबला करूँगा काफ लीग का चौधरी परवेज़ लाई का। जरदारी नहीं चाह रहे थे कि अहमद मुख्तार मुकाबला करें, लेकिन अहमद मुख्तार ने कहा कि चूँकि मैंने 2 मरतबा शिकस्त दी हुई है चौधरी शुजात हुसैन को, तो इस मरतबा भी मैं ये सीट खाली नहीं छोड़ूंगा। तो बाकी हर जगह से पीपल्स पार्टी काफ लीग का इत्तेहाद था, गुजरात की इस सीट से पीपल्स पार्टी ने मुकाबला किया, लेकिन हम नतीजा देख सकते हैं कि चौथे नंबर पर आए अहमद मुख्तार पीपल्स पार्टी के। 2018 में ये हलका बन गया NA 69, और NA 69 जब ये हलका बनता है तो यहाँ पर 2018 में चौधरी परवेज़ लाई एक अच्छी खासी वोट लेकर कामयाब होते हैं, यानी 1,22,538 वोट लेकर। और दूसरे नंबर पर नून लीग के चौधरी मुबश्शिर हुसैन आते हैं 49,366 वोट लेकर। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी कि TLP जो है राजा सलामत, इनके उम्मीदवार 27,815 वोट लेकर कामयाब होते हैं। तो ये जो TLP का इतना वोट गुजरात से आया 27,815, ये कहा जाता है रवायती तौर पर मुस्लिम लीग का, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून का वोट था। और TLP को पंजाब के इलाकों से हलकों से खड़ा करने का बुनियादी मकसद जो था वो हमें काफ़ी हद तक नज़र भी आता है कि नून लीग का वोट बैंक तकसीम किया जाए, डिवाइड किया जाए। खैर इस सीट पर तो ये TLP का वोट मिल भी जाता अगर नून लीग को, तब भी आप मार्जिन देख सकते हैं, बहुत भारी मार्जिन से चौधरी परवेज़ लाई ये सीट जीत गए अपनी 1,22,000 ज़्यादा वोट लेकर। अब की मरतबा जो NA 64 है, ये जो सारा हमने हलके का प्रोफाइल आपके सामने रखा, अब जो ये हलका 2018 में 64 था, 2002 में 105 था, अब 64 बन गया, NA 64 बन गया। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल हो सकती है, ये देखिए यहाँ पर सूरत हाल इस वजह से नहीं कही जा सकती चौधरीयों के कंट्रोल में चौधरी परवेज़ लाई के हक में कि ये फर्स्ट टाइम होगा चौधरी ज़हूरुल्लाह लाई की सियासत के बाद या उसके बाद जितने भी इलेक्शन लड़े चौधरी बरादरान ने, कि चौधरी ख़ानदान का वोट डिवाइड हो चुका है। यानी चौधरी शुजात का वोट या चौधरी शुजात के बेटों का वोट, इसी तरह चौधरी परवेज़ लाई और उनके बेटे मोनस का वोट गुजरात में डिवाइड हो चुका है। इनकी जो ज़ात बरादरियाँ जो ये हासिल करते थे, नत बरादरी, या गुजरात सिटी के अंदर तो जो गुजरात शहर खालिस शहर है वहाँ पर तो सिर्फ बरादरी नहीं होती, वहाँ पर तो पॉपुलर सेंटीमेंट्स या इनकम्बेंसी फैक्टर या पार्टी या शख्सियत को भी देखा जाता है, मंशूर को भी देखा जाता है। हर जगह पूरे गुजरात यानी गुजरात सिटी से भी और दही इलाकों से भी चौधरीयों का वोट बुरे तरीके से डिवाइड हो गया है। अब असल टेस्टिंग केस क्या होगा इस सीट का? असल टेस्टिंग केस होगा कि गुजरात की इस सीट पर 64 में, जिसमें चौधरी शुजात भी कामयाब होते रहे, परवेज़ लाई भी कामयाब होते रहे, ज़्यादा वोट बैंक चौधरी शुजात का है या ज़्यादा वोट बैंक परवेज़ लाई का है, यही चीज़ तय करेगी इस सीट पर। इस सीट पर PTI से ज़्यादा, PTI की मकबूलियत से ज़्यादा, नून लीग या पीपल्स पार्टी के मकबूलियत से ज़्यादा, ये वो फैक्टर होगा। तो अगर तो चौधरी शुजात की ज़्यादा फॉलोइंग रही तो फिर जारी बात है उनके बेटे, वो उनके जो अभी तवक्को की जा रही है कि उनके बेटे सीट पर नून लीग के इत्तेहाद की सूरत में लड़ेंगे तो वो कामयाब हो सकते हैं। अगर ये साबित हुआ कि नहीं परवेज़ लाई का ज़्यादा ज़ाती वोट था चौधरी शुजात के मुकाबले में, फिर यकीनी तौर पर इस सीट पर परवेज़ लाई कामयाब हो सकते हैं। तो हमारी नज़र बंदी रहेगी इस गुजरात के हल्के NA 64 के साथ साथ दीगर तमाम ऐसे हलकों में जहां कांटेदार मुकाबला होना है, ऐसे तमाम हलकों में जिन्होंने फैसला कुन किरदार अदा करना है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में। तो उम्मीद करता हूं आपको NA 64 गुजरात के हवाले से किया गया ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।